Hello bachcho, let's read the question. So the question says, consider two solid sphere of radius r1 is equal to 1 meter, r2 is equal to 2 meter and masses m1 and m2 respectively. The gravitational field due to the sphere 1 and 2 are shown in the graph. The value of m1 by m2 is. तो ये प्रॉब्लम समझने से पहले इसके पीछे लगने वाला हम की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इसके पीछे लगने वाला की कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज जी इट इज इक्वल टू ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल होता है। तो इस प्रॉब्लम में अभी क्या दिया है पहले ये नोट डाउन करते हैं। सो कंसीडर द टू सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, उनके रेडियस दिए हुए दैट इज आर वन इट इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है एंड आर टू इट इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। R2 is equal to 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और m1 एंड m2 आर द रिस्पेक्टिव masses of the two spheres. The gravitational field due to the sphere 1 and sphere 2 and m1 by m2 का हमको रेशियो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ में देखिए, सो ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या हो जाएगा ड्यू टू दी सेकंड जिसका रेडियस 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका रेडियस 2 होगा तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी दी हुई है यहाँ पे दी हुई है 3। मतलब कि स्पीयर 2 का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जी एम 2 मास ऑफ द सेकंड स्पीयर दैट इज एम 2 डिवाइडेड बाय आर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द स्पीयर 2 उसका ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है ग्रेविटेशनल फील्ड? यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में जिसकी रेडियस 2 है वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड 3 है, इस ग्राफ में दिया हुआ है। तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? 3 है। ओके, तो उसी तरीके से स्पीयर 1 का भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। ओके, सो जी एम 1 डिवाइडेड बाय आर 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दी फर्स्ट स्पीयर, मतलब कि पहले स्पीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। और वो कितना होगा यहाँ पे इस ग्राफ से? वो होगा जिसकी रेडियस 1 है, देखिए इस ग्राफ में जिसकी रेडियस 1 है तो वो दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड? वो दिया हुआ है 2, दैट इज 2 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो लेंगे। तो उसके पहले उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जी एम 2 कितना हुआ है यहाँ पे पता नहीं, जी एम 2 अपॉन आर टू स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 4 इट इज इक्वल टू ये कितना है? ये हो जाएगा 3। ओके, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जी एम 1 डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये होगा 2। अभी हम इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जी एम 2 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय जी एम 1 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ से जी कैंसिल होगा तो हमको क्या मिल रहा है? एम टू डिवाइडेड बाय 4 क्या मिल रहा है? एम 2 डिवाइडेड बाय 4m1 मिल रहा है, 4m1 मिल रहा है इट इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल मिल रहा है। ओके, तो m1/m2 क्या मिलेगा इससे? m1/m2 ये हो जाएगा m1/m2 ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 टू द 4 मतलब कि कितना जा रहा है? 1/6। सो m1/m2 क्या मिल रहा है हमको? m1/m2 का हमको रेशो मिल रहा है 1/6। कितना मिल रहा है? 1/6 हमको रेशो मिल रहा है। तो उसकी वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एट हियर। सो आई होप you guys understood this problem very well. Thank you so much and all the best.